बिहार नीट स्टेट काउंसलिंग की सबसे बड़ी समस्या यह था कि 3 से 4 दिन ही केवल रजिस्ट्रेशन का डेट था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसमें 3 कोर्स एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी कोर्सेज, इन 3 कोर्सेज के लिए काउंसलिंग हो रहा था। तो बच्चों की संख्या काफी ज्यादा ऐसी है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, क्योंकि डेट कम था। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, उसका क्या रास्ता है, कब आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और कैसे कर पाओगे, उसकी पूरी जानकारी आज दूंगा। हाँ, बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि फिर वो गलती मत करिएगा जो गलती एक बार हो चुका है, क्योंकि टाइम आपको फिर 2 से 3 दिन ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने स्टार्टिंग में सुना होगा कि आज मैं बिहार नीट स्टेट काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार नीट स्टेट काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन हो रही थी वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। उनकी भी गलती नहीं है, कारण यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए केवल 3 से 4 दिन ही मिला, तो बहुत कम टाइम मिला, तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, नहीं जान पाए, या किसी कारण बस उनका लेट हो गया। तो वो काफ़ी दुखी हैं कि अब हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो क्या 1 साल का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आपको रास्ता बताएंगे, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। देखो स्टूडेंट, आप जानते होंगे कि इस काउंसलिंग में 4 राउंड होता है, ठीक है ना। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड को ही स्टे वैकेंसी राउंड कहते हैं, ठीक है ना। तो 4 राउंड होता है। तो उसमें से जो स्टार्टिंग का 2 राउंड था, यानी कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, इनका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था उसका एक साथ रजिस्ट्रेशन हो रहा था। किसका किसका? पहले का और दूसरे का। लेकिन तीसरे का और चौथे का इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो बच्चे पहले राउंड में और सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, जिसका आपको पता होगा कि 15 अगस्त से 19 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चल रहा था, जो नहीं कर पाए हैं वो परेशान ना हो, वो तीसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। हाँ, तीसरे राउंड का अभी तक क्या बोलते हैं, कोई अपडेट नहीं आया है कि उसका डेट कहां से स्टार्ट है, तीसरा राउंड किस दिन से स्टार्ट होगा, अभी कोई ऐसा डेट नहीं आया। जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और बाकी ये जितनी भी मैं आपको चीजें खबर बता रहा हूं, तो मत सोचना कि अपने से बना के बोल रहा हूं, ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मतलब हम लोग को अपडेट मिलता है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा प्रूफ के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए आप ट्रस्ट करिए इस चीज पे। अभी तीसरे वाला जो मतलब राउंड है उसका कोई डेट नहीं आया है, जब आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन जितना अपडेट आया है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक। तो तीसरे राउंड में आप जाके पार्टिसिपेट करिएगा, और आप चौथे में भी कर सकते हो, लेकिन पहले दूसरे में नहीं कर सकते, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हो और उसका डेट आपका 15 से 19 तक ही था, डेट भी निकल गया है। हाँ, जो पहले और दूसरे की काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो भी 25 से 26 तारीख तक चलेगा। तो ये मान के चलो 26 तारीख के पहले तो कभी संभव ही नहीं है कि आपका तीसरा क्या बोलते हैं राउंड का रजिस्ट्रेशन हो पाए, तो 26 के बाद ही संभव है। हाँ, डेट आएगा तो फिर मैं बोल रहा हूं कि आपको अपडेट मिल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। हाँ, बात करें कि इसका रजिस्ट्रेशन का फीस कितना लगेगा, तो रजिस्ट्रेशन का फीस आपका 1200 रुपया लग रहा है, ठीक है ना। कि अगर तीसरे राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको 1200 रुपया देना होगा। बात करें कि सर सिक्योरिटी फीस कितना होगा, तो अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आपका सिक्योरिटी फीस 10,000 रुपया है। अगर आप इसके अतिरिक्त आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, मतलब इन सब में बिलोंग करते हो, तो आपका सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपया है। लेकिन जो मैं सिक्योरिटी फीस की बात कर रहा हूं वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात कर रहा हूं, ना कि मैं प्राइवेट कॉलेज के लिए बात कर रहा हूं। हाँ, आपके मन में जरूर सवाल आया होगा, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा रहे हो तो आपका सिक्योरिटी फीस, अगर आप एमबीबीएस या एमबीबीएस प्लस बीडीएस दोनों के लिए काउंसलिंग करा रहे हो तो आपका सिक्योरिटी फीस 2 लाख रुपया है, और केवल बीडीएस के लिए करा रहे हो तो आपका सिक्योरिटी फीस 50,000 रुपया है। तो आप ये जान लीजिए कि आपको मैंने सिक्योरिटी फीस के बारे में बता दिया। तो ठीक है स्टूडेंट, आपकी जो परेशानी थी कि मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया तो मेरा पूरा 1 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ नहीं है। आप तीसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, चौथे राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हाँ, लेकिन पहले और दूसरे राउंड से आप वंचित हो चुके हो, ठीक है ना। तो ठीक है, और दूसरी बात, मैंने सिक्योरिटी फीस भी बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगेगा। इसके अलावा अगर आपको और भी, चाहे वो बिहार का हो काउंसलिंग, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो यूपी का हो, किसी भी स्टेट काउंसलिंग अगर चल रहा है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करिए। हम लोग हमेशा आपकी रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं, और हम हमेशा सोचते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सके।